नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है जीएस विथ एनपीएस यूट्यूब चैनल पर। आज की करंट अफेयर की इस क्लास में हम लोग जो है महत्वपूर्ण नियुक्तियां जो 2023 में हुई हैं उन सभी को पूरा एकदम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए करते हैं क्लास की शुरुआत। सबसे पहला प्रश्न है, भारत का मुख्य सूचना आयुक्त कौन बना है? तो हाल ही में देखिए जो भारत के मुख्य सूचना आयुक्त बने हैं इनका नाम है हीरालाल समारिया। हीरालाल समारिया भारत के नए मुख्य सूचना आयुक्त बने हैं। अगर हम बात करें मुख्य सूचना आयुक्त की तो इनका जो कार्यकाल होता है ये 3 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक इनका जो है कार्यकाल होता है। अगर एग्जाम में आपसे पूछा जाए कि बताइए भारत के जो प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त थे इनका क्या नाम था, तो इनका नाम था वजाहत हबीबुल्ला। वजाहत हबीबुल्ला भारत के प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त थे और वर्तमान में हैं हीरालाल समारिया। इस चीज़ को भी आपको याद रखना है। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र में भारत का स्थायी प्रतिनिधि हाल ही में किसको नियुक्त किया गया है? तो देखिए संयुक्त राष्ट्र मतलब यूएन के अंदर भारत के स्थायी प्रतिनिधि बने हैं अरिंदम बागची। अरिंदम बागची यूएन में भारत के स्थायी प्रतिनिधि बने हैं। अगर हम बात यूनाइटेड नेशन की करें तो यूनाइटेड नेशन जो यूएनओ है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को और इसका जो मुख्यालय हेडक्वार्टर है ये न्यूयॉर्क शहर में स्थित है। अगर वर्तमान समय में हम इसके सदस्य देशों की बात करें तो यूनाइटेड नेशन के अंदर वर्तमान समय में 193 सदस्य देश हैं और यूएन के जो महासचिव हैं इनका नाम है एंटोनियो गुटेरस। इनका नाम भी आपको याद रखना है। तीसरा प्रश्न है, आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 का ब्रांड जो ग्लोबल एम्बेसडर है वो किसे बनाया गया है? तो देखिए हाल ही में जो क्रिकेट विश्व कप हुए हैं आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023, इसका जो ग्लोबल एम्बेसडर बनाया गया है वो सचिन तेंदुलकर को बनाया गया है। हाल ही में आपको पता होगा कि जो क्रिकेट विश्व कप 2023 हुआ है इसको जो है ऑस्ट्रेलिया देश ने जीत लिया है भारत देश को हराकर। इसका आयोजन हुआ था भारत देश के अंदर ही। अगला प्रश्न है, चौथा प्रश्न, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड सीबीआईसी का नया अध्यक्ष कौन बना है? तो देखिए केंद्रीय जो अप्रत्यक्ष कर बोर्ड है और जिसको हम जो है या सीमा शुल्क बोर्ड, इसके जो नए अध्यक्ष बने हैं इनका नाम है संजय कुमार अग्रवाल। संजय कुमार अग्रवाल सीबीआईसी के नए अध्यक्ष बने हैं। अगला पांचवा प्रश्न है, कंबोडिया का नया प्रधानमंत्री हाल ही में किसको बनाया गया है? तो इनका नाम है हुन मानेट। हुन मानेट कंबोडिया देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं। यहाँ पे हम कुछ और देशों के अगर प्रधानमंत्रियों की बात करें जो हाल ही में नियुक्त हुए हैं, इनमें एक है थाईलैंड के प्रधानमंत्री, इनका नाम है श्रेथा थाविसिन। श्रेथा थाविसिन जो है थाईलैंड के प्रधानमंत्री बने हैं। इसके अलावा न्यूजीलैंड के नए प्रधानमंत्री का नाम है क्रिस्टोफर लक्सन। ये क्रिस्टोफर लक्सन न्यूजीलैंड के नए प्रधानमंत्री हैं। और स्लोवाकिया के नए प्रधानमंत्री का नाम है रॉबर्ट पीको। रॉबर्ट पीको स्लोवाकिया के नए प्रधानमंत्री हैं। अगला प्रश्न है, छठा प्रश्न है, एलआईसी का नया एमडी कौन बना है? तो एलआईसी के जो नए प्रबंध निदेशक बने हैं इनका नाम है आर दोराई स्वामी। ये एलआईसी के नए एमडी बने हैं। एलआईसी की स्थापना कब हुई थी? 1 सितंबर 1956 को एलआईसी की स्थापना हुई थी और इसके अध्यक्ष अगर एलआईसी की बात करें तो ये सिद्धार्थ मोहंती एलआईसी के अध्यक्ष हैं। स्थापना हुई इसकी 1956 में। आगे चलिए और देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न। विश्व एथलेटिक्स का नया अध्यक्ष हाल ही में किसे बनाया गया है? तो ये हैं सेबेस्टियन कोए। सेबेस्टियन कोए को विश्व एथलेटिक्स का नया अध्यक्ष बनाया गया है। अगला आठवां प्रश्न है, एनजीटी जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, इसके नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इनका नाम है जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव। एनजीटी की स्थापना कब हुई थी? 8 अक्टूबर 2010 को एनजीटी की स्थापना हुई थी। चलिए आगे इसमें हम कुछ और इंपॉर्टेंट नियुक्तियों को जो है देखते हैं। देखिए अगर आपसे पूछा जाए पीएफसी का नया अध्यक्ष कौन बना है? पीएफसी का अर्थ है पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन। तो देखिए पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन ये एक महारत्न कंपनी है। इसके जो नए अध्यक्ष बने हैं इनका नाम है परमिंदर चोपड़ा। परमिंदर चोपड़ा पीएफसी के नए अध्यक्ष बने हैं। जिम्बाब्वे का राष्ट्रपति हाल ही में किसको नियुक्त किया गया है? तो जिम्बाब्वे के जो नए राष्ट्रपति बने हैं इनका नाम है इमरसन मंगागवा। मंगागवा इमरसन, ये जिम्बाब्वे के नए राष्ट्रपति बने हैं। अगर हम बात करें कुछ और देशों के राष्ट्रपति जो हाल ही में नियुक्त हुए हैं तो इनमें एक नाम है मालदीव के नए राष्ट्रपति, इनका नाम है मोहम्मद मुइज्जू। मालदीव के ये राष्ट्रपति बने हैं। और सिंगापुर के नए राष्ट्रपति बने हैं थर्मन सन मुगरत्नम। थर्मन सन मुगरत्नम, ये सिंगापुर के नए राष्ट्रपति बने हैं। अगला प्रश्न है 11वां, नेस्कॉम का नया अध्यक्ष कौन बना है? तो देखिए नेस्कॉम कंपनी के जो नए अध्यक्ष बने हैं इनका नाम है राजेश नाम्बियार। राजेश नाम्बियार नेस्कॉम कंपनी के जो है
नए अध्यक्ष बन गए हैं। इसके अलावा 12वां प्रश्न है मास्टर कार्ड इंडिया का नया अध्यक्ष कौन बना है। तो देखिए जो मास्टर कार्ड इंडिया है इसके नए अध्यक्ष बने हैं रजनीश कुमार। रजनीश कुमार पहले जो है कुछ समय तक एसबीआई के भी अध्यक्ष रह चुके हैं और ये जो है मास्टर कार्ड इंडिया के नए अध्यक्ष बने हैं। अगला प्रश्न है 13वां प्रवर्तन निदेशालय जिसको ईडी के नाम से जाना जाता है, इसका कार्यकारी निदेशक किसे नियुक्त किया गया है। तो ईडी के नए कार्यकारी निदेशक बने हैं राहुल नवीन। अगला प्रश्न है 14वां BARC बार्क के निदेशक अर्थात भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के नए निदेशक कौन बने हैं। विवेक भसीन। बार का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। ट्राम्बे मुंबई में इसका मुख्यालय स्थित है। अगर बात करी जाए भारत में परमाणु कार्यक्रम के जनक की तो होमी जहांगीर भाभा भारत में परमाणु कार्यक्रम के जनक हैं। अगला प्रश्न है 15वां PTI प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया का नया अध्यक्ष कौन बने हैं। तो ये बने हैं KN शांत कुमार। KN शांत कुमार PTI के नए अध्यक्ष बने हैं। प्रेस की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है। तो ये 19 में है और इसको चौथा स्तंभ भी कहा जाता है, इसको भी आपको पता होना चाहिए। अगला प्रश्न है BRO का नया महानिदेशक कौन बने हैं। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। तो BRO के नए महानिदेशक बने हैं लेफ्टिनेंट जनरल रघु श्रीनिवासन। ये भारत सीमा सड़क संगठन BRO के नए महानिदेशक बने हैं रघु श्रीनिवासन। अगला प्रश्न है बिम्सटेक का महासचिव कौन बना है। तो देखिए जो बिम्सटेक संगठन है जिसकी स्थापना 1997 में हुई थी, इसके जो महासचिव बने हैं उनका नाम है इंद्रमणि पांडे। इंद्रमणि पांडे बिम्सटेक के नए महासचिव बने हैं। इसके अलावा 18वां प्रश्न है कोल इंडिया का नया अध्यक्ष कौन बना है। तो देखिए कोल इंडिया कंपनी जिसकी स्थापना 1975 में हुई थी, इसके जो नए अध्यक्ष बने हैं इनका नाम है PM प्रसाद। अगला प्रश्न है RPF रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के महानिदेशक कौन बने हैं। तो मनोज यादव RPF के नए महानिदेशक बने हैं। अगला प्रश्न है भारतीय तटरक्षक बल इंडियन कोस्ट गार्ड के नए महानिदेशक। तो इंडियन कोस्ट गार्ड जिसकी स्थापना 1977 में हुई थी, इसके जो महानिदेशक बने हैं राकेश पाल बने हैं इंडियन कोस्ट गार्ड के महानिदेशक। इसके अलावा SSB सशस्त्र सीमा बल की दूसरी महिला निदेशक कौन बनी है। तो इनका नाम है रश्मि शुक्ला। सशस्त्र सीमा बल की दूसरी महिला निदेशक बनी है। और अगला प्रश्न है रॉ के नए प्रमुख भारत की खुफिया एजेंसी रॉ के नए प्रमुख बने हैं रवि सिन्हा। रॉ की स्थापना हुई थी 1968 में। इसका पूरा नाम होता है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। 1968 में स्थापित हुआ था, भारत की खुफिया एजेंसी है और इसके अध्यक्ष प्रमुख बने हैं रवि सिन्हा। तो ये हमारी आज की जो है करंट अफेयर्स की क्लास थी। अगर आप लोगों की क्लास अच्छी लगी तो आप लोग वीडियो को जरूर से जो है लाइक कीजिए और अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए।